स्टोरी टाइम विद नैना। हाय दोस्तों, वेलकम टू स्टोरी टाइम विद नैना, जहां मैं और मिंटू आपके लिए मजेदार कहानियां लेकर आते हैं। और हाँ, आप उन कहानियों से ढेर सारी अच्छी बातें सीख सकते हैं और सीखकर मेरी तरह ज़हीन बन सकते हैं। अरे वाह मिंटू, क्या बात है, तुम्हारी उर्दू से तो मैं काफी मुतासिर हुई हूँ। इसका मतलब तुम वाकई में ही काफी ज़हीन होते जा रहे हो। थैंक यू। मुझे देखकर मेरे सारे दोस्त भी मुझसे बहुत मुतासिर होते हैं। मिंटू, इतना गरूर और घुमंड करना अच्छी बात नहीं। अच्छा मिंटू, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें मेरी पुरानी सारी कहानियां और सुपरचार्ट के सॉन्ग्स याद हैं? जी नैना, कैसे ना याद हो। मैं तो उन्हें रोज सुनता हूँ और सुपरचार बैंड तो मेरा फेवरेट बैंड है। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली कहानियां और गीत अभी तक नहीं देखे तो आप जरूर देखिए। आई प्रॉमिस, आपको मेरी तरह सुपरचार बैंड के सॉन्ग्स बहुत पसंद आएंगे। थैंक यू मिंटू, ये रिमाइंडर देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी सुनने के लिए आप सब तैयार हैं? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे, पर उन सब पर शेर बादशाह राज करता था। शेर जंगल का बादशाह? वाह! मिंटू, वो कहने को तो जंगल का बादशाह था, लेकिन वो सब जानवरों को दबोच कर खा जाया करता था। ओह नो, ये तो काफी जालिम बादशाह है। उसको तो कोई भी पसंद नहीं करता होगा, बल्कि शेर बादशाह से बहुत सब डरते होंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने मिंटू, वो किसी का भी दोस्त नहीं था और सब जंगल के जानवर उससे बहुत डरा करते थे। पूरे जंगल में शेर का खौफ था। कोई भी दिन में घर से बाहर नहीं जाता था और रात में भी सब खौफ के मारे अपने घर में छुप के रहते थे। बड़ी मुश्किल से और छुप छुप के वो अपने अपने बच्चों के लिए खाना तलाश करने बाहर निकलते थे। सारे जानवर अपने बच्चों को भी छुपा कर रखते थे कि कहीं शेर उनके बच्चों को ही ना खा जाए। नैना, ये तो काफी मुश्किल जिंदगी है। क्या इन सब जानवरों के बच्चों को खेलने का दिल नहीं करता था? बिल्कुल करता था मिंटू, ऑफ कोर्स। दोस्तों, मगर उनके पेरेंट्स उनको खामोशी से घर में रहने को कहते थे, क्योंकि उनको अपने बच्चों की बहुत फिक्र थी। मिंटू, सारे जंगल के जानवर इस खौफ में रह रह के तंग आ गए। तो एक दिन सब जंगल के जानवरों ने छुप कर एक मीटिंग बुलाई, जिसमें सब जानवरों को दावत दी गई। नैना, सारे एनिमल उस मीटिंग में थे? जिराफ, ज़ेब्रा, भालू, लोमड़ी, हाथी, सब? मिंटू मिंटू मिंटू, मुझे पता है कि तुम्हें सारे एनिमल्स के नाम बहुत अच्छे से आते हैं। और हाँ, सारे जानवर उस मीटिंग के लिए वहां पहुंचे। उस मीटिंग में एक होशियार बंदर ने सबको एक मंसूबा बताया। बंदर ने कहा कि आप सब जानते हैं कि हम किस तरह डर डर के जी रहे हैं। हर वक्त हमें यही फिक्र रहती है कि कहीं शेर हम पे हमला ना कर दे और हमको खा ना जाए। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि हम सब खुद ही बारी बारी शेर के सामने जाएं और अपने आप को पेश कर दें। दोस्तों, बंदर ने सबको बोला कि शेर हमको रोज रोज खौफ में रखता है। इस खौफ में जीने से बेहतर है कि हम खुद ही उसके आगे जाके पेश हो जाएं। नैना, ये तो कोई अच्छा प्लान नहीं है। ये तो प्लान से ज्यादा खुदकुशी है नैना। मिंटू मिंटू मिंटू, आगे तो सुनो। बंदर ने कहा, हर रोज हम में से कोई एक जानवर शेर के सामने जाए और उसको कहे कि हमको खा ले। जिस भी जानवर की जाने की बारी हो, वो खुद ही शेर बादशाह के घर में जाकर पेश हो जाए। फ्रेंड्स, सब जानवर जानते थे कि एक ना एक दिन उनकी बारी जरूर आएगी। तो सब जानवर अपनी किस्मत को कबूल करते हुए इस नए प्लान के लिए तैयार हो गए। नैना, ये बंदर तो मुझे काफी तेज लग रहा है। ये सब जानवरों को बेवकूफ तो नहीं बना रहा? नहीं मिंटू, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बंदर बाकी सब जानवरों से काफी होशियार था। उसने सब जानवरों को बोला कि सबसे पहले मैं शेर बादशाह के सामने पेश होऊंगा। हैं? क्या? ये स्टोरी तो
काफी इंटरेस्टिंग लग रही है नैना, फिर क्या हुआ? मिंटू, बंदर उस मीटिंग के बाद शेर बादशाह के घर में गया और उसको सारे जंगल के जानवरों का मुश्तरका फैसला सुनाया। हैं? अब उसने ये मंसूबा शेर बादशाह को सुना दिया? हैं? मुझे तो पहले से पता था कि ये होशियार बंदर शेर के साथ मिला हुआ है। नहीं नहीं मिंटू, आगे सुनोगे तो तुम्हें बंदर की होशियारी का पता चल जाएगा। दोस्तों, शेर को बंदर का प्लान बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसका काम तो अब काफी आसान हो गया था। अब जानवर खुद ब खुद चल के उसके पास आएंगे और उसको उनका शिकार भी नहीं करना पड़ेगा और ना ही उनके पीछे भागना पड़ेगा। और तो और शेर बादशाह रोज एक नए जानवर को खा सकेगा। शेर बादशाह की खुशी की तो इंतहा ना थी और उसने होशियार बंदर को कहा, मुझे सब जानवरों का ये फैसला मंजूर है, पर शर्त ये है कि मेरा लंच और डिनर वक्त पर होना चाहिए। सब जानवरों को बोलो कि वक्त पर मेरे घर खुद पेश होने आए ताकि मैं उनको जल्दी से खा सकूं। फ्रेंड्स, होशियार बंदर ने कहा, जो हुक्म मेरे आका। वैसे शेर बादशाह की भी क्या जिंदगी है नैना, खाना खुद उसके पास चलकर आ रहा है ताकि वो उसको आसानी से खा सके। वाह भाई। मिंटू, ये तो शेर बादशाह की खुशफहमी थी। दोस्तों, अगले दिन बंदर की शेर बादशाह के आगे नाश्ते पर पेश होने की बारी थी। ओह नो! वो वक्त पर नहीं पहुंचा और शेर बहुत गुस्से में था। वो बेचैनी से बंदर का इंतजार करता रहा कि कब बंदर आए और वो जल्दी से अपना नाश्ता कर सके। काफी देर के बाद बंदर शेर के घर के बाहर पहुंचा और कहने लगा, माफ कीजिए शेर बादशाह, थोड़ी देर हो गई आने में। वो दरअसल मुझे रास्ते में एक और शेर मिल गया था। हैं? एक और शेर? जंगल में क्या और भी शेर थे नैना? मिंटू, ये तो तुम्हें आगे ही पता चलेगा। दोस्तों, होशियार बंदर के देर से आने पर शेर बादशाह गुस्से से भड़कने ही वाला था, मगर जंगल में एक और शेर का सुन के उसके कान खड़े हो गए। शेर बादशाह भी तुम्हारी तरह बंदर से पूछने लगा, क्या मतलब, मेरे अलावा और भी कोई शेर है इस जंगल में? बंदर ने शेर बादशाह को बताया, जी बादशाह सलामत, कोई नया शेर आया है जो अपने आप को जंगल का बादशाह कह रहा है। बादशाह सलामत, मैंने उस शेर को बता दिया कि मैं शेर बादशाह के पास जा रहा हूँ, पर वो गुस्से से कहने लगा, इस जंगल का बादशाह सिर्फ वो है। ओह नो! मुझे लगता है कोई नया बादशाह आ गया है जो पुराने बादशाह को चैलेंज कर रहा है। मिंटू, शेर बादशाह ये सुन के बहुत हैरान हुआ क्योंकि उसने इससे पहले अपने अलावा जंगल में और कोई शेर ना देखा था और उसको और भी गुस्सा आया जब पता चला कि वो शेर अपने आप को जंगल का बादशाह बोल रहा है। शेर बादशाह गुस्से से गुर्राया और बोला, इस जंगल में सिर्फ एक ही बादशाह है और वो मैं हूँ। ये कौन सा शेर है जिसकी इतनी हिम्मत है कि वो अपने आप को बादशाह कह रहा है? होशियार बंदर ने थोड़ा और नमक छिड़का और कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैंने तो उसको कहा था कि आप भी बादशाह हैं, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने उससे ये भी कहा था कि मेरे साथ आओ और शेर बादशाह से खुद बात कर लो, पर उसने कहा कि मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, वो खुद मेरे पास चल कर आए। ये बंदर तो काफी होशियार लग रहा है नैना। उसको शेर बादशाह के गुस्से से डर नहीं लग रहा था। मिंटू, डर तो था, मगर होशियार बंदर ने शेर बादशाह का फोकस उसकी भूख से हटा के जंगल के इस नए बादशाह के होने पर लगा दिया था। शेर बादशाह बंदर की खबर सुनकर अब गुस्से से लाल पीला होने लगा। वो एक बार फिर जोर से गुर्राया ताकि जंगल के सब लोग उसकी आवाज सुन सकें। दोस्तों, उसने बंदर को कहा, किधर है ये शेर? जरा इसके पास मुझे लेकर जाओ ताकि मैं भी उसको बता सकूं कि असल बादशाह कौन है। ओह नो! अब क्या? मिंटू, बंदर शेर के आगे भागा और उसको जंगल के एक पानी के कुएं के पास ले गया। कुआं? कुआं! ओह, कुआं! कुएं को इंग्लिश में वेल कहते हैं ना नैना? यस मिंटू, तुमने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, कुएं के आगे रुककर बंदर ने कुएं के अंदर का इशारा किया कि वो जंगल का नया शेर इस कुएं में रहता है।
शेर बिना कुछ सोचे पानी के कुएं के ऊपर चढ़ गया और पानी के कुएं के अंदर झांकने लगा। उसने जब पानी के कुएं के अंदर नजर की तो देखा कि उसकी शक्ल का शेर उसको वापस घूर रहा था। वो इस शेर को देख के जोर से गुर्राया, पर वो कुएं का शेर भी बराबर गुर्राया। ओह नो, ये तो असल में कोई नया शेर है। नहीं 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 मिंटू, शेर बादशाह इतना तहश में था कि उसको समझ ही नहीं आया कि कुएं में कोई शेर नहीं बल्कि शेर बादशाह का अपना ही अक्स था। ओहो, मतलब शेर बादशाह अपनी ही रिफ्लेक्शन को देखकर डर रहा था और गुस्से में आ गया। हा, ये बंदर तो वाकई में काफी होशियार निकला ना। बिल्कुल सही कहा तुमने मिंटू। दोस्तों, शेर गुस्से से कुएं के अंदर उस शेर पर हमला करने के लिए कूदा, पर अंदर तो कोई शेर था ही नहीं बल्कि पानी का कुआं तो पानी से भरा था। शेर बादशाह उस गहरे कुएं में गिर के फंस गया। ओह ये, इस बंदर के पास तो कमाल का दिमाग है ना। उसने अपने दिमाग से शेर बादशाह का सारा घमंड तोड़ दिया। बिल्कुल सही कहा तुमने मिंटू। शेर बादशाह का गुस्सा और घमंड उसको ले डूबा। दोस्तों, जब खुदा आपको ताकतवर बनाता है तो आपको किसी को अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए, और हाँ, अपनी ताकत का नाजायज फायदा कभी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आपकी बादशाही, ताकत और घमंड सब फानी है। जंगल के सब जानवरों ने तो खूब जश्न मनाया होगा, क्योंकि अब शेर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जी हाँ मिंटू, जंगल का माहौल तो बदल ही क्या था। सब बच्चे बड़े अपने अपने घरों से निकलकर जंगल में आजादी से घूम सकते थे। अब ना ही शेर बादशाह उनको डरा सकता था और ना ही खा सकता था। और वो जो शेर बादशाह का हमेशा खौफ रहता था वो भी खत्म हुआ। ये दोस्तों, सब बंदर के प्लान से बहुत खुश हुए और इस तरह पूरे जंगल में अमन फैल गया और सब हंसी खुशी जंगल में एक बार फिर रहने लगे। तो मिंटू, तुमने आज की कहानी से क्या सीखा? मैंने सीखा कि होशियार बंदर बिल्कुल मुझ जैसा होशियार निकला। मिंटू, तुम कभी नहीं सुधरोगे। दोस्तों, शेर बादशाह के घमंड ने उसको काफी नुकसान पहुंचाया। उसको लगा कि उसके होते हुए और कोई बादशाह नहीं हो सकता, और होशियार बंदर ने उसको एक खास सबक सिखाया। आपने तो सच में इस कहानी से कुछ नया सिखाया और मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। तो दोस्तों, आज हमने मिलकर कुछ नया सीखा कि शेर बादशाह ने जैसे ही पानी में अपना अक्स देखा उससे रहा नहीं गया और एकदम से उसने हमला कर दिया और कुएं में गिर गया। मिंटू, आज की कहानी तो तुमने बहुत एंजॉय की। गुड बॉय। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि हर दफा की तरह आपने स्टोरी टाइम को खूब एंजॉय किया होगा। तो मिंटू, अब सुनते हैं सुपरचार से एक बहुत ही फन सॉन्ग। वाओ, सुपरचार सॉन्ग सीखने के लिए तैयार हैं दोस्तों? लेट्स गो। Let's सुपरचार। शेर, मैं हूँ शेर, कौन है मेरे जैसा? इस जंगल पे मेरा राज है, हर कोई मेरा अनाज है। खा जाऊंगा मैं सबको, बादशाह मेरा नाम है। बंदर, मैं हूँ बंदर, बचाऊंगा मैं सबको। इस जंगल में हर कोई खास है, मुझे सबका एहसास है। बचाऊंगा मैं सबको, एक प्लान खूब मेरे पास है। बंदर आया कहानी लेकर, ले गया शेर को पास कुएं के। बोला, इसके अंदर शेर बैठा, खुद को जंगल का बादशाह कहता। शेर को आया गुस्सा, जोर से शेर घुराया। देखा
हुआ सफाया, पूरे जंगल ने जश्न मनाया। वेलकम बैक दोस्तों। आज का सॉन्ग तो बहुत ही खास था, है ना मिंटू? नैना, ये सॉन्ग तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं अपने सारे कजन्स को भी ये सॉन्ग सिखाऊंगा। गुड बॉय मिंटू, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो दोस्तों, ये था आज का स्टोरी टाइम। अगली दफा आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहना स्टोरी टाइम विद मिंटू एंड नैना। बाय 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 बाय।